पार्लियामेंट में स्पीकर, ये हम जैसे फकीरों की दुआएं हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मोइन मियाँ साहब की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इतना ही मैं कहूँगा। सलमान अजहरी जी को लेके लगातार उनको तकरीबन गुजरात जाके एक और मैं इतना ही कहूँगा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा। दिल्ली के अंदर एक नमाजी के ऊपर जुम्मा की नमाज जिसने गलत काम किया है, यदि कोई अफसर ने ज्यादती की है तो उस अफसर के ऊपर एक्शन गवर्नमेंट लेगी। और मुझे पूरा यकीन है किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके ऊपर कोई भी अन्याय होने नहीं देगी। ये नीतीश राणे या किसी ने भी किसी के धर्म या जात के खिलाफ कुछ बोला हो तो उसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है और मेरा भी स्टैंड नहीं है। मुंबई की बिलाल मस्जिद में सैयद मोइन मियां ने ड्रग फ्री कैंपेन से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंचे। वो साउथ मुंबई इलाके की कुलावा सीट से विधायक हैं। मोइन मियां ने मस्जिद के इमामों उलमाए किराम की मौजूदगी में राहुल नार्वेकर के लिए दुआ की कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर बने। पार्लियामेंट में स्पीकर, ये हम जैसे फकीरों की दुआएं हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और आपके आने का फिर एक मरतबा हम इमाम मसाजिद और उलमाए किराम और सारी तंजीमों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी पूरी टीम का। मोइन मियां ने आपके स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके लिए दुआ की, इस पर क्या कहना चाहिए? मोइन मियाँ साहब की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इतना ही मैं कहूँगा। बाद में जब राहुल नार्वेकर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने थोड़ा घुमाकर हामी भरी। द लीडर हिंदी ने उनसे महाराष्ट्र के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी बात की। उन्होंने दिल्ली में नमाजी को लात मारने पर कड़ी सजा की वकालत की। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर कहा कि हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। विधायक नीतीश राणे के भड़काऊ भाषणों पर कहा कि उनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस सवाल पर क्या जवाब दिया है। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी चाहते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि नीतीश राणे जो है पूरे मुंबई के अंदर भड़काऊ भाषण लगातार देते जा रहे हैं। देखिए, उनका स्टैंड यानी पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो अपना जो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सलमान अजहरी जी को लेके लगातार उनको तकरीबन गुजरात जाके 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और मैं इतना ही कहूँगा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अच्छा, दिल्ली वाले वाक़ये को किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली के अंदर एक नमाजी के ऊपर जुम्मा की नमाज जिसने गलत काम किया है, यदि कोई अफसर ने ज्यादती की है तो उस अफसर के ऊपर हम एक्शन गवर्नमेंट लेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी साहब के गवर्नमेंट किसी भी निर्दोष को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके ऊपर कोई भी अन्याय होने नहीं देगी। सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश राणे का स्टैंड आपका स्टैंड नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का जो माहौल खराब हो रहा है जो कि उसको लेकर क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ हमें अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है, बुरा काम करना है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, अब कंप्लेंट भी दर्ज करी गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके ऊपर क्या कानून के दायरे में रहकर जो एक्शन लेनी है वो ली जाएगी, पूरी एक्शन ली जाएगी। लेकिन सर, वो पहले ऐसा होता था कि ये बात चलती थी कि बाहरी लोग आकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करते हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि यहीं के लोगों का नाम उसमें आ रहा है। सर, क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है? सर, मैं समझता हूँ हमें समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए। राहुल नार्वेकर जी किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी की साउथ मुंबई की सीट, इसके पहले देखा कि शिवसेना के पास हमेशा से ये सीट रही, अलायंस में आप लोग जीतते हुए आए। सीट अलायंस में हमने जब लड़ी थी तो शिवसेना के खाते में एक सीट हमने दी थी, लेकिन आज जब अलायंस नहीं है तो पिछले बार जो शिवसेना के कैंडिडेट चुन के आए थे वो कोई अपने दम पे नहीं आए थे, वो नरेंद्र मोदी जी का नाम इस्तेमाल करके चुन के आए थे। आज उनको देखिए, अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर तो आज नरेंद्र मोदी जी की विश्वासार्हता सभी मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कैथलिक हो, सभी के बीच बहुत ही पॉपुलर है। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी एनडीए ये सीट जीतेगी। साउथ बॉम्बे में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और मुसलमानों के मुद्दे को लेकर राहुल नार्वेकर हमेशा से मुखर रहे। हमने ये देखा कि नीतीश राणे भी आपकी विधानसभा के क्षेत्र में आके बयानबाजी करके गया। किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखते हैं? मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि नीतीश राणे या किसी ने भी किसी के धर्म या जात के खिलाफ कुछ बोला हो तो उसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है और मेरा भी स्टैंड नहीं है। मैंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर से कोई आके ऐसा भाषण नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त के अंदर राहुल नार्वेकर जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हुए जनता देखेगी। ये जनता की इच्छा है, जनता जो चाहेगी वही होगा। 45 पार का नारा
दे रहे हैं। 45 पार जो है किस तरीके से आप लोग करेंगे अलायंस में आप? बिल्कुल करेंगे, आगे आगे देखिए। देखिए राहुल नार्वेकर का इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले वक्त में जो 45 पार का नारा है वो बीजेपी ज़रूर करते हुए आएगी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिलता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।